ईएमआई बनेगी 26,865 रुपए और टोटल पेबल अमाउंट होगा 48,35,723 रुपए। यानी सिर्फ 2739 रुपए ज्यादा देकर आप 9,54,407 रुपए बचा सकते हैं। तो देख, आपने कई बार सुना होगा कि हमें ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां पे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले, लेकिन ये कंपाउंडिंग होता क्या है? हमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड, लेकिन कोई भी वीडियो में हमें वो क्लैरिटी नहीं मिली जो हम ढूंढना चाह रहे थे। ज़्यादातर वीडियो में आपको ये बताया जा रहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है और उसका कैसे फ़ायदा उठाना है। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बदला जा सकता है और वह कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल सकता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक आपको एकदम समझ ना आए, लेकिन अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जीरो से हीरो बनने का सफर शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको 10 करोड़ देता है, या फिर एक और ऑप्शन देता है कि आपको 1 रुपया देगा, लेकिन ये 1 रुपया जादुई है, ये हर रोज अपने आप को डबल कर लेता है। यानी आज का 1 रुपया कल 2 रुपए हो जाएगा, परसों 4 और उसके बाद 8 रुपए, और ये प्रोसेस चलता रहेगा 30 दिन तक। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, 10 करोड़ या फिर 1 रुपए वाला? अब जिन लोगों को इस कहानी के बारे में पता है वह 1 रुपए वाला ऑप्शन चुनेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं समझाता हूँ क्यों। दरअसल जो 1 रुपया हर रोज डबल होता है, 5 दिन के बाद वो 16 रुपए हो जाएगा, 10 दिन के बाद 512 रुपए हो जाएगा, 15 दिन के बाद 16,384 रुपए हो जाएगा, 20 दिन के बाद 5,24,288 रुपए हो जाएगा, 25 दिन के बाद 1,67,77,216 रुपए हो जाएगा, और 30 दिन के बाद 53,68,70,912 रुपए हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिया गया था 10 करोड़ का, और यहाँ आपके केवल 30 दिन में 53,68,70,912 रुपए हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंडिंग। इसी प्रिंसिपल पर बेस है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। आइए समझते हैं। मैं आपको दोनों का अंतर एक लाइन खींच के समझाता हूँ। पहले लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक और कहानी सोचिए। मान लीजिए आपने कहीं 100 रुपए निवेश किए 10% इंटरेस्ट के साथ, यानी कि हर साल आपको 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो अगर आप यह इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट के रूप में करते तो आपको पहले साल 100 का 10% यानी कि 10 रुपए मिलता। तो एक साल के बाद आपकी वैल्यू 110 रुपए हो जाती। दूसरे साल 110 प्लस 100 का 10% यानी कि 120 रुपए। 2 साल के बाद आपकी टोटल वैल्यू 120 हो जाती। ऐसे ही 3 साल के बाद 130, और ये क्रम चलता रहता जब तक आप अपने पूरे पैसे वापस नहीं ले लेते। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो आपकी वैल्यू 110 ही होती जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में होती है, लेकिन दूसरे साल आपकी वैल्यू 110 प्लस 110 का 10% यानी कि 121 रुपए हो जाती। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी दूसरे साल में 120 रुपए वैल्यू हुई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल में 121 हो जाती है। ऐसे ही तीसरे साल 121 प्लस 121 का 10%। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल मूलधन पे इंटरेस्ट लगता है, यानी कि जो रुपए आपने स्टार्टिंग में दिए थे उतने पे ही आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टोटल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट की थी वो प्लस जो आपको पहले साल इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को मिला के आपको दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, और उससे अगले साल आपको दूसरे साल वाली टोटल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा, और यही क्रम चलता रहेगा। सिंपल सी भाषा में समझें तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। अब इसी चीज को आप बड़े स्केल पे सोचेंगे, यानी कि 100 रुपए की जगह आप 1 लाख रुपए या 10 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो जो वैल्यू आपको 10 या 20 या 50 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे मिलती, उससे कहीं गुना ज्यादा वैल्यू आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे मिलेगी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो ये अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। तो अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बदल सकते हैं। तो फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपए वाला। 10% के इंटरेस्ट के साथ आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल के बाद आपकी वैल्यू 110 रुपए हो जाएगी, लेकिन अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल 100 रुपए पे मिलेगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपको 10% इंटरेस्ट पहले साल में मिला है, यानी जो 10 रुपए मिले हैं, उसको आपको री इन्वेस्ट करना है। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट में निवेश करें तो कोशिश कीजिए कम से कम समय के लिए कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जितनी जल्दी उन पैसों को वापस लेंगे आप उसको दोबारा इन्वेस्ट कर पाएंगे।
तो जब आप 100 रुपए के साथ साथ उस 10 रुपए को भी दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको उस 10 रुपए पर भी रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सबसे अच्छा तरीका है SIP। अगर आप SIP पे निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है और कंपाउंडिंग के साथ मिलता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए। SIP यानी म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट यहाँ पे आपको रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट में आप किसी स्टॉक को खरीदें। तो कोशिश कीजिए कि आप SIP में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आपको रिटर्न भी हाई मिलता है और अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अनइमेजिनेबल अमाउंट मिलेगा। ये तो बात रही कि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके पैसे बचा सकता है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके पैसे भी बचा सकती है। आप जो बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लोन देता है। मान लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं 25 लाख रुपए का 20 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पर, तो आपकी EMI बनेगी 24,126 रुपए पर मंथ और 20 साल के बाद आप टोटल 57,90,130 रुपए दे चुके होंगे। यानी कि आपने केवल 25 लाख रुपए लिए थे लेकिन अब आप 57,90,130 रुपए दे चुके होंगे। यहीं पर आप 20 साल की जगह 15 साल के लिए लोन लेंगे तो आपकी EMI बनेगी 26,865 रुपए और टोटल पेबल अमाउंट होगा 48,35,723 रुपए। यानी सिर्फ 2,739 रुपए ज्यादा देकर आप 9,54,407 रुपए बचा सकते हैं। तो देखा आपने, आप 24,126 की जगह 26,865 अगर मंथली देंगे तो आप 15 साल में 9,54,000 रुपए बचा सकते हैं। और यहीं आप ड्यूरेशन और कम कर दें, 10 साल के लिए कर दें तो आप और भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जितना ज्यादा समय दिया जाएगा अमाउंट उतना ही बढ़ता जाएगा। चाहे यहाँ पर आपको इनकम करनी हो या फिर आपको लोन लेना हो, दोनों में ही सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लाखों रुपए बचा सकती हैं और आपको करोड़पति भी बना सकती हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए, हम ऐसे ही फाइनेंशियल फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।